Hello, dear listeners. Hope you all are well. Dear listeners, we are doing chapter 13 India, our motherland. And yesterday I have explained about islands, Andaman and Nicobar Islands. And today I will show the pictures. So, dear student, as I explained you yesterday, India has two groups of island. दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है यहाँ पर. फर्स्ट कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसको एक्सप्लेन करूँगी मैं. आप यहाँ पर देख रहे हैं पॉलिटिकल मैप इंडिया का. तो यहाँ पर आपको स्मॉल छोटे से पॉलिटिकल मैप में जो दिया गया है, यहाँ पर ये क्या बताया है? द अंडमान निकोबार आइलैंड दे आर इन द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया. तो आप मैप में देख ही रहे हैं यहाँ पर जो हमारा साउथ ईस्ट है इंडिया का, ये इंडियन मैप है, ठीक है. इसके साउथ ईस्ट जो हमारा पार्ट है वहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार है. और ये जो है फुल पिक्चर ली गई है अंडमान निकोबार की, ठीक है. यहाँ पर आपको बिल्कुल दिख रहा है कि अंडमान निकोबार कैसे हैं, कहाँ कितने आइलैंड. सर हमने कल बताया हुआ था कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स. ओके, ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर इनहेबिटेड बाय द पीपल. इसमें से कुछ लोग ही, कुछ आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर लोग रह सकते हैं, रहते हैं. द अंडमान निकोबार आर इन द नॉर्थ, the Andaman Island are in the north and the Nicobar Island are in the south. जो अंडमान है वो कहाँ पर है? हमारे नॉर्थ की तरफ है. आप देख रहे हैं अंडमान यहाँ पर, वो दिख रहा होगा. और जो निकोबार है वो हमारा कहाँ पर है? नीचे देख लीजिए, वो साउथ की तरफ पर है. These islands are hilly and have thick forest. तो मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर और दिख रही है आपको, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर नॉर्थ अंडमान की पिक्चर है यहाँ पर. नाउ इस तरह का आइलैंड्स है ये. यहाँ पे मैंने बताया कि जो ये आइलैंड्स है ये क्या है? इस जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ये क्या है? हिली है. और ये क्या है? थिक फॉरेस्ट. तो आप देख सकते हैं कितना हिली एरिया है यहाँ पर, पिक्चर में बिल्कुल दिख रहा है आपको. और ये क्या है? थिक फॉरेस्ट. यहाँ पे बहुत घने जंगल है. आप देख रहे हैं, यहाँ पूरा बहुत घने जंगल दिख, आपको जो है फॉरेस्ट दिख रहा है, जंगल है यहाँ पर. नाउ so dear student, as I explained you yesterday, Andaman Nicobar Islands are known for their natural beauty, sandy beaches and rich marine biodiversity. तो इसके लिए बहुत फेमस है. एंड कॉरल्स आर वन ऑफ मेन अट्रैक्शन हियर. तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, कॉरल्स आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म डेट लुक लाइक प्लांट्स. तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जो किसकी तरह लगते हैं? प्लांट्स की तरह लगते हैं. तो आपको यहाँ पिक्चर में देखिए इतने भी सारे जो दिख रहे हैं आपको प्लांट्स, ये क्या है? सारे के सारे इनको हम क्या बोलते हैं? कॉरल्स बोलते हैं. दे गिव अ कलरफुल एंड स्पार्कलिंग अंडर वाटर व्यू. ये पानी के अंदर एक स्पार्कलिंग, चमकने वाली और शाइन करने वाली बहुत ही कलरफुल जो व्यू देते हैं. ठीक है. नाउ आई शो द नजर पिक्चर ऑफ कॉरल्स. ये जो है, ये जितने भी हैं खूबसूरत अलग अलग कलर में आपको जो दिख रहे हैं, ये क्या है? कॉरल्स है. What are they? They are small organisms that look like a plants. Hope you understand. Now, I will take the next island. It's a Lakshadweep Island. देख सकते हैं लक्षद्वीप आइलैंड. They are in the, कहाँ पर है? In the Arabian Sea. The Arabian Sea in the south west in India. तो साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में जो, तो स्टूडेंट इधर आप देख सकते हैं लक्षद्वीप आइलैंड को. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा इंडियन पॉलिटिकल जो यहाँ ग्लोब में दिया गया है मैप, तो इसके साइड में छोटा सा जो छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं बॉक्स में आपको, ये क्या है? लक्षद्वीप है. और जो फुल में आपको पूरा दिख रहा है यहाँ पर, ये सारे के सारे क्या हैं? लक्षद्वीप के आइलैंड्स है. और ये किस साइड है? हमारे अरेबियन सी की तरफ है. ठीक है. केरल की तरफ अगर जाएंगे तो मैंगलोर, कर्नाटक और केरल की तरफ जो सी है अरेबियन सी, वहाँ पर आपको ये आइलैंड्स मिलेंगे. दे आर क्लोज टू द मेनलैंड. मेनलैंड के बहुत क्लोज है. जैसे कि हमने वहाँ देखा था कि हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड क्या है? वो थोड़ी दूर पर है मेनलैंड से. ठीक है. दे आर क्लोज टू द मेनलैंड. लक्षद्वीप आइलैंड्स आर स्मॉल एंड फ्लैट. जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो क्या है? स्मॉल और फ्लैट है. आप पिक्चर में देख सकते हैं क्या है? ये अंडमान निकोबार की तरह क्या है? हिली नहीं है, ये फ्लैट है. देयर आर ओनली 36 इन नंबर. ठीक है. कितने हैं? सिर्फ 36 है नंबर में. और अंडमान निकोबार कितने थे? 300. okay. Only 10 islands are big enough for people to live or them and earn their living. और
जो आइलैंड है वो इनफ है लोगों के लिए रहने के लिए और अर्निंग करने के लिए। And why Lakshadweep is famous? Lakshadweep is famous for butterfly fish, stupiton and bread, fruit etc. तो अलग अलग आइटम्स के लिए क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड बहुत फेमस है। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, now dear student, I will discuss the next paragraph of this lesson. People in different parts of India enjoy a great diversity in dishes, dresses, languages, music and dance forms. ये बोल रहे हैं पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जो लोग हैं अलग अलग जगहों पर भारत के अलग अलग भाग में अलग अलग तरह की जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो खाने को लेकर है, डिशेस को लेकर है कि डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस मिलते हैं, ड्रेसेस को लेकर है, अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनते हैं लोग, जो लैंग्वेज है बोली जाती है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोली जाती है, म्यूज़िक है चाहे डांस और फॉर्म है, इस तरह की जो डाइवर्सिटी है वो आपको देखने को इंडिया के किसी भी जगह पर जो मिलती है, तो जिसको कि हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही रहे कि ये हमारा क्या है, गुजरात का डांस है, ये हमारा साउथ का डांस है, ठीक है, या तो गरबा चला हुआ है, यहाँ पर हमारा भरतनाट्यम चला हुआ है, और आप देख भी रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में कि जो ड्रेसेस हैं वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसके तो म्यूज़िक भी क्या है, डिफरेंट है। पिक्चर में देख रहे हैं राजस्थानी म्यूज़िक चल रहा है, यहाँ पर कव्वाली चली हुई है, यहाँ पर साउथ जो है इंडियन म्यूज़िक है वो आपको देखने को मिल रहा है। और जो फूड है हमने बताया ये कि क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो है वो भी क्या है, इंडिया में आपको देखने को कहीं भी मिल सकता है, जिसको कि हम इंजॉय करते हैं। कि डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर इंडिया में जो है अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पंजाब जाते हैं तो वहाँ का आपको पंजाब का आपको फूड मिलेगा, ठीक है, मक्की की रोटी सरसों का साग वहाँ पे फेमस है, वहाँ की ड्रेसेस, भांगड़ा जो है डांस फॉर्म है, ठीक है। और अगर आप साउथ में जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इडली डोसा मिलेगा खाने के लिए, वहाँ का जो है जो डांस फॉर्म है वो अलग है, ठीक है, लैंग्वेज अलग है, बोलते अलग लैंग्वेज है, तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है इंडिया की। द बेस्ट फीचर ऑफ इंडियंस कल्चर इज दैट in spite of this diversity we all live in harmony with other। तो इन सबसे अच्छी बात क्या है हमारे कल्चर की, कि जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग विभिन्नता है जो देखने को हमें मिलती है, उसके बावजूद भी हम क्या है, एक दूसरे के साथ बड़े ही हार्मनी यानी पीसफुली तरीके से रहते हैं, ठीक, जैसे कि डांस को, म्यूज़िक को, लैंग्वेज को, फूड को बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, राजस्थान में जाते हो, तो वहाँ का फूड है हमारा, ठीक है, वो इन्जॉय करते हैं, म्यूज़िक इन्जॉय करते हैं। तो ये बात यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि बेस्ट फीचर है हमारे इंडिया का कि जो कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, इसके बावजूद भी इंस्पाइट मतलब इसके बावजूद भी जो डाइवर्सिटी है इसको हम पूरा इन्जॉय करते हैं और बहुत ही पीसफुली हार्मनी में, पीसफुली में एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल भी हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल यूनिटी का, हार्मनी में रहने का। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स ग्रोन इन डिफरेंट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया लाइक almonds एंड एप्पल्स इन द माउंटेन्स, wheat and rice in plain, coconut near the sea। क्या आपको पता है कि जो फूड आइटम्स हैं जो हम खाते हैं वो अलग अलग जगहों पर फिजिकली फीचर्स ऑफ इंडिया लाइक अलग अलग, जो जहाँ पर माउंटेन्स होंगे वहाँ पर अलग फूड ग्रोन होता है, जहाँ प्लेन्स हैं वहाँ पर अलग फूड ग्रोन होगा, और जो सी साइड एरिया वहाँ पर अलग फूड ग्रोन होता है, ठीक है। तो अलग अलग फूड आइटम जो हैं अलग अलग इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं, चाहे माउंटेन्स है, चाहे सी साइड है, चाहे प्लेन एरिया है, वहाँ पर ग्रोन होते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया लाइक एप्पल्स, आलमंड्स हैं, जो एप्पल्स हैं वो कहाँ ग्रोन किए जाते हैं, माउंटेन्स में,
ठीक है, हम हिमाचल में रहते हैं, हमें पता है यहाँ पर एप्पल्स बहुत होते हैं। वीट एंड राइस इन ग्रोन प्लेस, जो प्लेन एरिया है हमारा, ठीक है, वहाँ पर क्या ग्रोन होता है, क्या उगाया जाता है, ज़्यादातर वीट और राइस को उगाया जाता है। और कोकोनट्स नियर द सी, और हमें पता है कोकोनट के लिए जो सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है, सी जो एरिया होता है कोकोनट ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो सी साइड है वहाँ पर कौन सा फूड ग्रोन होता है, वहाँ पर कोकोनट ग्रोन किए जाते हैं। तो dear student, here we have complete our chapter. Hope you understand the different feature of India. That's all for the day. Tomorrow I will discuss the exercise of this lesson. What will you do? You will read this paragraph. Thank you and have a nice day.